दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और जैसे ही वो अमेरिका पहुँचे और वहाँ से जो तस्वीरें निकल कर के आई, जो वीडियो क्लिप्स निकल कर के आई जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, और उससे पता चलता है कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का वहाँ पर स्वागत किया गया। ये सब तस्वीरें देख करके, ये सब वीडियो क्लिप्स देख करके जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो भाजपाई नेता हैं, जो भाजपा के ट्रोल आर्मी के जो लोग हैं, जो भाजपा के अंधभक्त हैं, जो आईटी सेल हैं बीजेपी के, उन सभी को मिर्ची लगना बहुत ही स्वाभाविक था और वही चीज़ें हो रही हैं। यात्रा अभी शुरू हुआ है, अमेरिका के अंदर अभी पहुँचे हैं, अभी मुख्य कार्यक्रम भी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने रायता फैलाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार अमेरिका के यात्रा पर हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से पहली बार राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हैं। और ये अपने आप में एक बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके के मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के वो अमेरिका के अंदर भी चर्चा करने वाले हैं। वहाँ पर तमाम तरीके के लोगों से उनकी मुलाकात होगी, उनसे डिबेट होगा, डिस्कशंस होंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। सोचिए कि अमेरिका की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ के पत्रकारों के सवालों को जवाब देंगे, जबकि हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री है, सो कॉल्ड 56 इंच छाती वाला प्रधानमंत्री, जिसने कि अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको सवालों से डर लगता है। क्यों सवालों से डर क्यों लगता है? क्योंकि वो झूठा है, वो फर्जी है, वो फरेबी है, उसके मन में कहीं ना कहीं खोट है, चोर है, इसलिए वो एक भी सवाल का सामना नहीं कर पाने की स्थिति में है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे लोग जो कि हर एक सवाल का सामना करते हैं, उसका जवाब देते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर एक नई तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक बहुत बड़ी लकीर उन्होंने भारतीय राजनीति के अंदर खींच दिया है। और जिस तरीके की बातें, जो मुद्दे वो हिंदुस्तान में उठा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विषमता का मामला हो, जिस तरीके से देश के एक बड़े हिस्से का जो संसाधन है वो चंद लोगों के मुट्ठी में कैद हो चुका है, जो आर्थिक खाई है वो बढ़ती जा रही है। क्रोनिक कैपिटलिज्म को लेकर के, जिस अडानी अंबानी को लेकर के राहुल गांधी हिंदुस्तान में हमेशा आक्रामक रहते हैं और उनके ऊपर सवाल करते हैं, उस चीज़ को लेकर के वहाँ भी चर्चा होगी। कास्ट सेंसस के माध्यम से जिस तरीके से सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसकी गूंज अमेरिका के अंदर भी सुनाई देगी। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग सुनते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि उस बंदे के अंदर एक विज़न है, एक दूरदर्शिता है, एक सोच है, और समस्याओं को कैसे निदान करना है, इस चीज़ की समझ भी राहुल गांधी के अंदर दिखाई देती है। और यही चीज़ राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से अलग करती है। जब इन तमाम चीज़ों को लेकर के अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी बात करेंगे, तो सोचिए कि उससे न सिर्फ विश्व की राजनीति पर उसका असर पड़ने वाला है, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति पर भी उसका असर पड़ने वाला है। और हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या जो भाजपाई हैं, उनको वो बातें बेहद ख़राब लगने वाली है और उसको लेकर के वो अनर्गल बयानबाजी भी करेंगे कि राहुल गांधी विदेश जा कर के भारत की बदनामी कर रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं, है ना। भाजपा जब भी राहुल गांधी किसी भी विदेशी धरती पर जाते हैं
फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, वहाँ पर विजिट पर जाते हैं, तो जो भाजपा के जो लोग हैं वो क्या रायता फैलाते हैं कि विदेश जा कर के और राहुल गांधी भारत की बदनामी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर के बात करते हैं, चाहे जो जिस चीज़ को लेकर के वो बात करें विदेशी धरती पर, जो इंडिया में बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी भारत की बदनामी करते हैं विदेश में जा कर के। जबकि हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं, आपको याद होगा, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद है कि किस कंट्री में नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि 2014 से पहले भारत में लोग जो पैदा होने वाले जो लोग हैं वो 2014 से पहले अपने आप को भारतीय कहने में शर्माते थे। सोचिए ये कितना एक मतलब घटिया किस्म का बयान है जो कि विदेशी धरती पर जा कर के नरेंद्र मोदी दे रहे थे। जबकि राहुल गांधी तो जो जेन्युइन मुद्दे हैं, चाहे यहाँ के लोकतंत्र को लेकर के कि इंडिया में लोकतंत्र की क्या स्थिति है इस वक्त, उसको लेकर के चाहे बात करें, चाहे यहाँ पर कास्ट सेंसस को लेकर के बात करें, चाहे आर्थिक विषमता को लेकर के बात करें कि किस तरीके से जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम असमान तरीके से हुआ है और सारा का सारा जो अधिकार है, सारा का सारा जो केंद्रण है वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। तो ये तो मुद्दे हैं हिंदुस्तान के अंदर, महंगाई है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और इन मुद्दों को लेकर के सब राहुल गांधी न सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया में बात करते हैं, हिंदुस्तान की मीडिया तो खैर उनको दिखाती ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो बातें बाहर निकल करके आती हैं तो लोगों को पसंद आता है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद दिखाई देती है, एक होप दिखाई देता है राहुल गांधी के अंदर। और वही चीज़ वो अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमेरिका में करने वाले हैं। वहाँ पर 3 दिन का जो उनका कार्यक्रम है, तमाम मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे। अभी बहुत सारी रिपोर्ट वहाँ से आनी बाकी है कि क्या क्या चीज़ों को वहाँ पर उठा रहे हैं, किन किन चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं, उनका भी हम आगे आने वाले वीडियो में 1-2 दिनों में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।